गोपिका का सभी को राधे राधे और भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राधे। जेठ मास की अमावस्या तिथि बेहद खास है, क्योंकि हिंदू धर्म में इस तिथि को वट सावित्री व्रत पर्व के नाम से मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 10 जून को है। इसके अलावा इस साल के 10 जून 2021 को पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा मुहूर्त विधि और सामग्री और कथा। वट सावित्री 2021 व्रत मुहूर्त। व्रत तिथि है 10 जून 2021, दिन गुरुवार का। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 जून 21 को और दोपहर 1:57 बजे तक से हो रहा है, जिसका समापन 10 जून 2021 शाम 4:22 बजे होगा और व्रत का पारण होगा 11 जून 21 दिन शुक्रवार को। तो अब जानते हैं वट सावित्री का पूजा विधि और उसकी सामग्री। वट सावित्री व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद वट सावित्री व्रत की पूजा और व्रत और पूजा का संकल्प लें। माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करें। साथ में जल में वट वृक्ष को सींचें और कच्चा धागा वट वृक्ष के चारों ओर लपेट दें। इस दौरान उसकी 3 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने बनाएं और उसे पहनकर सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा को सुनें। यह कथा दूसरों को भी सुनाएं। अब भीगे हुए चने एक पात्र में निकाल दें। कुछ रुपये के साथ अपनी सासू के पैर छूकर आशीष लें। पूजा के समापन पर बांस के एक पात्र में वस्त्र तथा फल किसी ब्राह्मण को दान दें। वट सावित्री पूजन सामग्री। वट सावित्री पूजन की सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्ति, धूप दीप घी फल फूल, बांस का पंखा, लाल कलावा, कच्चा सूत, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, बरगद का फल, भिगोया हुआ चना, जल से भरा कलश आदि शामिल है। सत्यवान सावित्री की व्रत कथा। भद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धूमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति स्वरूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न हो ही देव ऋषि बानी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंतोगत्वा उन दोनों को पानी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में दिन रात रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होते देख शत्रुओं ने राज छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति के मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया।
नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपने जंघे पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी क्षण दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उसके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वह वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बातें सुनकर उसने, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धूम्रसेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्मपरायण हों। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्रों होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर चल गए तथा माता पिता को दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। सभी सुहागिनों को वट सावित्री का पूजन करना चाहिए और अपने पति की दीर्घायु और संतान की सुख के लिए यह व्रत किया जाता है। बोलिए सत्यवान सावित्री की जय।